किस आधार पर आपने ये बनाई है और जारी की है? एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी लिस्ट में किसी भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है, उसमें खाली नाम है। अब वो हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए उसको हिंदू परिवार बता दिया आपने। परिवार हैं, उनके नाम हैं। अब वो बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन है, मुस्लिम है कौन है, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि उन नामों को लेकर के एक सिचुएशन को बदलने का प्रयास चल रहा है कि इसको हम कैसे सांप्रदायिक बनाएं। ये सांप्रदायिक मामला है ही नहीं। कुछ अपराधियों ने व्यापारियों को, व्यवसायियों को धमकाना शुरू किया, रंगदारी मांगनी शुरू की उनसे। कुछ हद तक सफल हुए रंगदारी प्राप्त करने में, लेकिन जब उनकी रकम बढ़ गई, धनराशि बढ़ती गई, वसूली की, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। और जिसने असमर्थता व्यक्त की, उन्होंने आकर के खुलेआम ब्रॉड डे लाइट में उनके अधिष्ठानों पर जाकर के, प्रतिष्ठानों पर जाकर के गोलियों से उनको भूनना शुरू किया। और उनको कहा कि आप लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, उसका जवाब ये है। यह खाली चुनौती थी बाकी लोगों के लिए भी कि अगर रंगदारी नहीं दोगे तो आपका हश्र भी यही होने वाला है। ये संयोग की बात है, जितने वो अपराधी हैं, अब किसी का नाम मुकीम है, किसी का नाम मुकरीम है, किसी का नाम कोई है, अब उससे अंदाजा लगाते हैं भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अब वो इत्तफाकी बात है, उसमें शरीफ मुसलमान भी हैं, भले मुसलमान भी हैं, उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जो अपराधियों का नाम तो लिया जाएगा। और ये जानबूझ करके रंग दिया जा रहा है उन अपराधियों के हिमायतों द्वारा, ताकि इसको हिंदू मुस्लिम बना करके उन अपराधियों को संरक्षण दिया जा सके। हमें इस बात से बचना है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई यहाँ समस्या है ही नहीं, सांप्रदायिक समस्या यहाँ है नहीं। यहाँ अपराधियों ने आतंक मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई भय है नहीं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। प्रदेश सरकार के कुछ नेताओं का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, इसी कारण से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो अधिकारी आकर के ईमानदारी के साथ में उनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उसको 1 महीने से ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता है। यहाँ करके यहाँ केवल वही अधिकारी रहेगा जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातों को सुने, कितनी नाजायज बात वो हो, कितने बड़े अपराधी हों, उनको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। स्थिति ये है जो मैंने रखी है। अच्छा सर, प्रशासन की तरफ से भी छानबीन करने की बात की जा रही है और वो आपकी लिस्ट को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो परिवार 25 साल पहले भी छोड़कर गए थे उनको भी आपने इंक्लूड किया है, या जो मर चुके हैं। जो प्रशासन इस बात की बात कर रहा है, वो सूची क्यों नहीं जारी करता कि 25 साल पहले गए थे, 30 साल पहले गए थे, 40 साल पहले गए थे। प्रशासन को आजादी है, जारी करेगी तो 25 साल पुराना केस है। ये तो मर चुके तो है ही नहीं, ये तो गए भी नहीं, तो यही है, वो जारी करे तभी तो मैं कुछ उत्तर दे पाऊंगा। मेरे पास में कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के सूची एकत्रित की है। हो सकता है उसमें 1-2% गलती भी हो, मैं ये नहीं मानता। गलती होती है इंसान से भी, हो सकता है किसी बात की त्रुटि इसमें रही हो। त्रुटि अगर मेरे सामने आएगी मैं मान भी लूंगा उसको, ये कोई मेरे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। लेकिन मैं स्टैंड करता हूँ 346 उन नामों से, जब तक उसका प्रतिवाद मुझको ना मिल जाए, उसका खंडन ना मिल जाए, और खंडन के साथ साथ कारण भी ना मिल जाए, प्रमाण ना मिल जाए मुझको। ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो उम्मीद ये करता था कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ये आएगा। मैं दुखी हूँ 340 की सूची देख करके, और मैं कठोर कदम भी उठाऊंगा, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, और मैं कैराना में इतना अच्छा वातावरण बनाऊंगा कि लोग आश्वस्त हो जाएं, आगे उनके साथ में कोई घटना होने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने तो वही कहा जो कहते हैं। वो कहते हैं समाजवादी लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा, उन्होंने भगाया। वो सरकार में नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं, वो समाजवादी हैं खाली। सरकार में रहने के बाद में मुख्यमंत्री होता, पार्टी उसकी कोई हो। मेरा कहना तो, और मेरा आरोप जो है वो सरकार के ऊपर है, समाजवादी पार्टी पे नहीं है। जितने भी बयान उनके आ रहे हैं मैं सुन रहा हूँ बराबर, हम समाजवादी, जैसे आप समाजवादी दुनिया को पता उसका, तो जैसे समाजवादी आपको जिस प्रकार से डॉक्टर लोहिया को धोखा देकर आप लोग यहाँ बैठे हुए, सारी दुनिया को पता है आप समाजवादी है नहीं। आपसे ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट कोई है नहीं दुनिया में, इस देश में तो कोई है नहीं। जितना कैपिटलिस्ट ये लोग हैं, इतने बड़ा कैपिटलिस्ट कोई है नहीं। सरमाएदार लोग हैं ये, सारा नोएडा को पता है, सारे दिल्ली को पता है, सारे लखनऊ को पता है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो कैराने में नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृपया एक विश्वास कायम कीजिए जनता के मन में
कि उनको अपराधी लोग भगा नहीं पाएंगे, अपराधी लोग उनकी हत्या नहीं कर पाएंगे। जब महिला चिल्ला चिल्ला के मेरे सामने कहती हैं मुझे ये विश्वास नहीं मेरा बच्चा स्कूल से लौट कर आएगा नहीं आएगा, तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में क्या कहूँ? मैं कहूँ समाजवादी सरकार इसलिए कोई दिक्कत नहीं तो हुई है। अच्छा सर, एक चीज जो ये जो लिस्ट जारी की गई है, तो टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी आपके यहाँ मामला उठा जब कल इलाहाबाद में, और अब टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक चुनावों के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत की जा रही है। अब टाइम तो मैं मुख्यमंत्री से पूछ कर जारी करने से रहा कि उनके लिए कौन सा उपयुक्त समय है, यहाँ जिला प्रशासन के लिए कौन सा समय उपयुक्त, उनसे तो मैं पूछने से रहा। जब मेरे पास में सूची आई, मेरे पास से शिकायतें आई, मैंने उसको प्रसारित कर दिया। नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी मामला उठा है ये। स्वाभाविक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चिंता नहीं होगी। वो पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं। अगर किसी नगर में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव में कोई घटना होती है और उनको लगता है कि इतना बड़ा आकार इस घटना का है कि हजारों आदमी, अगर एक 346 परिवार हैं, इसका मतलब है 2-2.5 हजार आदमी, जहां से हजारों आदमियों को डर के कारण से प्लान करना पड़ा हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे क्या? जरूर अच्छा, करेंगे। बीजेपी की सर टीम भी आ रही है छानबीन करने के लिए। एनएचआरसी ने भी रिपोर्ट मांगी है प्रदेश सरकार से, तो किस तरह की अब छानबीन आगे इसमें होगी? अब मेरे ख्याल में तो जब बीजेपी की टीम आएगी वो भी नहीं छानबीन करेंगे, और एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन कमीशन ने मांगी है तो बड़ी अच्छी बात है। मानव अधिकार आयोग है हमारा, सर्वोच्च एक अधिकार प्राप्त गठन उसका किया गया है। वो अगर करेंगे, जांच करेंगे तो अच्छी बात होगी। अच्छा होता कि हमारे राष्ट्रीय आयोग भी बहुत पहले एक्शन में आगे होते। अब मेरी सूची देने के बाद में वो भी एक्शन में आए हैं। अब इस देश में किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सर, गृह मंत्री से भी आप मिले थे, गृह मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? गृह मंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया है, यहाँ से स्थिति से अवगत कराया, जो भी वो कार्रवाई करें। तो क्या ये भी मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का समय है ये? मैं तो यहाँ कैराने में बैठा हुआ हूँ। कैराना बहुत छोटी जगह है, यहाँ से ये मांग नहीं होगी। मेरे पार्टी के नेता मांग कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उन्होंने मांग की होगी, सोच समझ के मांग